नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों का, जहां उत्तराखंड में पहले चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मंगलवार यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर से अपनी चुनावी जनसभा की शुरुआत की है। जनसभा में आई भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद नजर आए और कहा कि लग ही नहीं रहा कि यह प्रचार सभा है। उन्होंने यहां तक कहा कि यह विजय सभा जैसी है। पीएम मोदी ने 400 पार का नारा बुलंद करते हुए कहा कि इस बार जनता ने फिर से हैट्रिक लगाने का मूड बना लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की ताकत की गारंटी दी है। तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और गांव शहर में सुविधा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रुद्रपुर में पहुंचे और 5 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तीसरी बार पहुंचे हैं और 2019 के आंकड़ों को दोहराने की चुनौती और साथ ही साथ और बेहतर करने की चुनौती इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को वोट होना है। और अगर हम 2019 की बात करें तो भाजपा ने कांग्रेस को 5 सीटों पर मात दी थी और भाजपा को 61.5% वोट मिले थे। ये बात सिर्फ अभी उत्तराखंड की हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड की 5 सीटों को एक साथ साधने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। रुक करेंगे अनुराग त्रिपाठी का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, देखिए 5 महीने में मोदी का आज ये तीसरा उत्तराखंड दौरा है। इस दौरान चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने जनता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें क्या कही और किस तरीके से वो विपक्षी दलों पर हमलावर नजर आए। और जिस तरीके से वो नारा देते हैं 400 पार का, तो साफ तौर पर विपक्षियों के बीच खलबली का माहौल है। विपक्षी को लेकर तमाम हमले वो पहले भी करते रह चुके हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षियों को घेर भी रहे हैं। इंडी गठबंधन की बात की जाए तो तमाम ऐसे बात है कि जो जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है वो अपनी सीटें तय नहीं कर पा रहा है। समाजवादी पार्टी ये नहीं तय कर पा रही कि किस सीट पर किसको लड़ाना है। आज किसी को अनाउंस करते हैं, अगले दिन प्रत्याशी को बदल देते हैं। तो साफ तौर से गठबंधन तमाम तरीके से प्रधानमंत्री के निशाने पर है और प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियों के साथ गठबंधन की भी गांठें खोलने में लगे हैं। तो ये भी दिखाई देता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं कि तमाम जो गरीब तबका है वहाँ उनकी पहुंच है, आखिरी व्यक्ति तक उनकी पहुंच लगी हुई है। जिस तरह से सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के जरिए उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको गिना रहे हैं। साथ ही जिस तरह से सोलर एनर्जी को लेकर चुनाव से पहले उन्होंने बड़े वादे किए हैं उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो चाहे तौर से विपक्षियों के बीच तमाम तरह से प्रधानमंत्री खलबली मचाए हुए हैं और प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से 2019 में उनका मुकाबले कोई नहीं था, इस बार समूचा विपक्ष है वो एकजुट हो जाए, लेकिन फिर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो बिल्कुल, देखिए अनुराग, 400 पार का नारा बीजेपी लेकर चल रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक दौरा बहुत अहम है। लोकसभा की 5 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड पहुंचे थे और उत्तराखंड में अगर हम 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन क्या इस बार कोई ऐसी चुनौती बीजेपी के सामने है, क्योंकि इस बार पूरा इंडिया अलायंस एकजुट होकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो कितनी चुनौतियां बढ़ी हैं इस बार उत्तराखंड में? देखिए साफ तौर से विपक्षी अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और 2019 के चुनाव में दिखा चुके हैं कि विपक्षी तमाम तरह के प्रयास कर लें, हथकंडे आजमा लें, लेकिन उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक वही इस परिदृश्य से इस बार भी दिखाई दे रहा है। 2024 में भी तमाम विपक्षी एकजुट हैं, तमाम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों को भुना नहीं पा रहे हैं। उनकी हर कार्ड प्रधानमंत्री के पास मौजूद है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं, इन मुद्दों को भी सामने लाते हैं। जिस तरह से तमाम मुद्दे उठाते रहे विपक्षी के, हमको लगातार परेशान किया जा रहा है। तमाम तरह से एनडीए और बीजेपी लगी हुई है कि विपक्षी खत्म हो जाए तरीके से, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरीके से जो एनडीए है बीजेपी वो कमजोर होती नजर नहीं आ रही है। साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि पिछले चुनाव से ज्यादा मजबूत 2024 में बीजेपी होती जा रही है। इसी को लेकर के तमाम रस्साकसी चल रही है, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री अपनी योजना प्रमोट करते हैं, अपने सरकारी वादों को प्रमोट करते हैं, यहाँ तक कि मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरी गारंटी है, मतलब मैं आपकी जो उपलब्धियां बता रहा हूँ मैं पूरा करके दिखाऊंगा, जो आपसे वादे कर रहा हूँ वो पूरा करके दिखाऊंगा। और वो 10 साल का अपना इतिहास गिनाते हैं कि हमने विकास के पथ पर क्या क्या काम किया है।
जाहिर तौर से ये दिखाई देता है कि विकास के पथ पर जिस तरीके से मोदी सरकार की गाड़ी दौड़ रही है, तो वो नजर आता है कि उत्तराखंड में जैसे कि बीजेपी सरकार है, सेंट्रल में सरकार है, तो डबल इंजन की जो बात की जा रही है उत्तराखंड में भी दिखाई देता है और तो यूपी में भी दिखाई देता है। तो कानून व्यवस्था की चाहे दखल करने की बात है, तमाम ऐसी मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी इस समय काफी ऊंचे पायदान पर है। विपक्षी प्रयास अपनी तरफ जरूर कर रहे हैं, अपने वादे गिना रहे हैं, तमाम मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए अनुराग, लगातार हम ये तो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में जो फ्री बिजली है उसका टारगेट उन्होंने स्थापित किया है। लेकिन एक वो भी समय था अनुराग जब आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में फ्री बिजली का ऐलान किया गया था, तो साफ तौर पर कहा था, यही बीजेपी थी, कि देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, अगर हम हर चीजें मुफ्त की बांटेंगे तो ऐसे देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। लेकिन आज अब ये भी दौर एक वो है जब वही बीजेपी कह रही है कि अगर तीसरे टर्म में हम आते हैं, जिसकी गारंटी ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि हमें आना ही है, तो वो फ्री बिजली की भी बात करते हैं। देखिए खास तौर पर तो बात की गरीब तबके की वो बिजली उतनी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि तमाम महंगी बिजली होती जा रही है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ये वादा जरूर करते हैं कि 300 यूनिट तक हम बिजली की व्यवस्था करेंगे। तमाम ऐसे दिक्कतें आती हैं लोगों के पास कि अपने काम काज इनसे रुक जाते हैं बिजली ना होने की वजह से। सोलर एनर्जी की प्रधानमंत्री इसलिए बात कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी पे जाएंगे और जो बिजली की खपत है उसको कहीं ना कहीं उसकी आपूर्ति करने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को आबाद गति से बिजली उपलब्ध हो सके। इसी तरह के जो तमाम वादे जो आम आदमी पार्टी करती रही है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में वो दिखाई देने लगे हैं क्योंकि बीजेपी भी अब उस जगह पहुंच चुकी है जहां से वो वादे पूरे कर सकती है। वादे बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अनुराग इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जहां शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी बराले की पीठ ने मंगलवार को 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आप नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कहा कि आप नेता संजय सिंह 6 महीने जेल में बिता चुके हैं और उनके खिलाफ 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। इन आरोपों की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। आज उनके पक्ष में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर। जब आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को बड़ी राहत दे दी है, उन्हें जमानत दे दी है। और इस जमानत का हैरानी की बात है कि ईडी ने विरोध भी नहीं किया है। ईडी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। और 6 महीने बाद अब जब संजय सिंह बाहर आए हैं तो उस दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। तो जहां बीते दिनों अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 2 में बंद है, तो वहीं उनके राज्यसभा सांसद को आज बड़ी राहत मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है, क्या कुछ बड़ी बातें रही? और अभिनव, आखिर ईडी ने इस मामले का विरोध क्यों नहीं किया? आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और उनको जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष अक्टूबर 2023 से जो है संजय सिंह जेल में थे, करीब 6 महीने का वक्त वो जेल में कैद थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी राहत देते हुए जो है वो जमानत दे दी है। और ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि आज देर शाम तक जो संजय सिंह है वो जेल से रिहा हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये शराब नीति केस से जुड़ा पूरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता गिरफ्तार हुए हैं। खुद दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल है उनको भी आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं केजरीवाल, उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है ईडी द्वारा। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत कई नेता पहले से गिरफ्तार है और उसी क्रम में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था 6 महीने पहले। लेकिन देखिए अभिनव, जहां मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में बंद है, उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है, दूसरी तरफ 6 महीने से बंद संजय सिंह को जमानत मिल गई है, क्या आधार दिया गया है जमानत के पीछे? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो आज संजय सिंह को जमानत मिली तो जो ईडी है उसने विरोध भी नहीं किया इस जमानत का। और आम आदमी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है उनका ये लगातार कहना है कि जो सच है उसकी जीत हुई है। लेकिन वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो वो बता रही है कि जो जांच है वो लगातार जारी है
और इस मामले में जो कई नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो अभी फंसेंगे। आपने देखा किस प्रकार से कल तिहाड़ जेल में जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है उनको शिफ्ट किया गया, और आज अगले ही दिन जो संजय सिंह है उनको रिहा कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो ये एक आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही, राहत की खबर है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं, बड़े नेता, वो लगातार सर जेल में गए थे, और ऐसे में निराशा जो है वो आम आदमी पार्टी के खेमे में देखी जा रही थी। लेकिन आज की इस खबर से, संजय सिंह को जमानत मिलने से, आम आदमी पार्टी के खेमे में काफी उत्साह सामने आ रहा है, और संजय सिंह एक ऐसे लीडर साबित हो सकते हैं जो जगह जगह जाके अब पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल अभिनव, आपने ठीक कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को संजय सिंह की जमानत के जरिए एक संजीवनी जैसी मिल गई है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिनव। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी में हलचल बढ़ गई है। इसी बीच मंगलवार को पार्टी के विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी के 6 मंत्रियों समेत कुल 55 विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मुलाकात की है। इस दौरान विधायकों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दें, वो जेल से ही सरकार चलाएं। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुलाकात की अरविंद केजरीवाल की पत्नी से। इस दौरान सभी विधायकों की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाए, वो इस्तीफा ना दें। रुख करेंगे अभिनव का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल के अंदर हैं और अटकलें हैं कि मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, यानी कि आज शाम को अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनके बच्चे उनसे मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। लेकिन तिहाड़ जेल से क्या वाकई सरकार चलाना इतना आसान होने वाला है क्या? क्योंकि जेल के अंदर जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। जो जेल के अंदर के रूल्स हैं उसमें चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, उसके लिए कोई भी रूल्स में परिवर्तन नहीं है। तो क्या ये वाकई जो सरकार चलाने का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या वाकई इसमें दम नजर आता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार न्यायिक हिरासत में है, और कल उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। और जेल से सरकार चलाना किसी भी सीएम के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जेल में जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो फिर वो एक महज बंदी ही बन के रह जाता है, और वहां से उसके विशेष अधिकार जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए जो सरकार है उसको जेल से चलाना। और जो आम आदमी पार्टी के कई विधायक हैं, कुल 55 विधायक और 6 मंत्री दिल्ली सरकार के, वो सुनीता केजरीवाल से उन्होंने घर पे जाके मुलाकात की है, और उन सभी ने ये निवेदन किया है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो ही सीएम बने रहे और वो इस्तीफा न दें। जबकि ऐसा कानूनी प्रकार से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर सीएम बने रहेंगे तो दिल्ली का जो विकास है वो रुक सकता है, क्योंकि दिल्ली सीएम को कई काम करने होते हैं, कई बैठकें लेनी होती, कई विकास कार्यों की समीक्षा करनी होती। तो अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए, बतौर एक कैदी रहते हुए, किस प्रकार से वो ये सब चीजें कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। कि इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, जितने भी लोग हैं, उनका लगातार यही कहना है कि केजरीवाल ही सीएम बने रहे और वो जो है सीएम पद से इस्तीफा न दे। बिल्कुल, केजरीवाल सीएम बने रहे, इस्तीफा ना दे। लेकिन फिलहाल जेल से सरकार चलाना इतना आसान नहीं है जितना आम आदमी पार्टी समझ रही है। लेकिन देखिए अभिनव, अभी तक आम आदमी पार्टी की एक पूरी थ्योरी थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ईडी की तरफ से आतिशी सौरभ भारद्वाज का नाम शामिल है, और अगली गिरफ्तारी लगातार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि इन दोनों मंत्रियों की होने वाली है। लेकिन आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को जमानत मिल गई है, तो क्या अब आम आदमी पार्टी की ये थ्योरी, क्या इस पर क्या टिप्पणी की जाए कि वाकई क्या अब अगला नंबर आतिशी सौरभ भारद्वाज का होने वाला है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान जो आतिशी हैं और सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, इनका नाम लिया है। लेकिन वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर राहत की ये आ गई है आम आदमी पार्टी के लिए कि उनके जो नेता संजय सिंह हैं उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। संजय सिंह एक बड़े नेता के रूप में आम आदमी पार्टी के देखे जाते हैं, लगातार जमीन स्तर पे वो सक्रिय रहते हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी आगे क्या करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही संजय सिंह को राहत मिली उसके बाद से आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है, और ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि जो तमाम नेता आम आदमी पार्टी के वर्तमान में जेल में बंद है, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो, मनीष सिसोदिया की बात हो, सभी के लिए जो आम आदमी पार्टी है वो अब ऊपरी अदालतों का रुख कर सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
पतंजलि विज्ञापन मामले में आज योग गुरु रामदेव पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक एमडी आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण के प्रति नाराजगी भी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आपके खेद जताने के तरीके को हम मंजूर नहीं कर सकते। दरअसल 21 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहे थे। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। पहले जो गलती हो गई है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेगा और रामदेव और बालकृष्ण को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड का समय सबसे ज्यादा कठिन था। इस समय इलाज का दावा किया गया, उसको लेकर सरकार ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि केवल चेतावनी काफी नहीं थी, कानून के हिसाब केंद्र में कार्रवाई नहीं की है। हम हैरान है कि केंद्र ने अपनी आंखें आखिर मूंद क्यों रखी। तो रामदेव बालकृष्ण की आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई है। अवमानना का केस था। इस दौरान रामदेव के वकील की तरफ से माफी तो मांगी गई है, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया है और अब इस मामले पर अगले हफ्ते एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।